हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स ज्ञान मुकेश नाइक चैनल पे। बच्चों मुझे कम से कम मैंने, आप यकीन नहीं मानोगे, 3000 टू 3500 नियर अबाउट कॉल रिसीव किए। हो सकता है कि आप भी इसमें रिसीव करने वाले की कॉल में आप भी हो सकते हो। इतने कॉल रिसीव किए। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है बच्चों को इस चीज में? इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम, रिकाउंटिंग, फोटोकॉपी, रीचेकिंग, रीवैल्यूएशन, क्या चीज है सर? ये डिटेल्स में बारीक में से आप लोगों को मैं यहां पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। बच्चों अगर इस चैनल पे नए हो तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। सभी बच्चों का कंफ्यूजन दूर होना। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि महाराष्ट्र के हर स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए बच्चों। क्योंकि मैंने बहुत वीडियो देखे लेकिन किसी ने डिटेल्स में इंफॉर्मेशन नहीं दी। उसके लिए क्या करना पड़ता? बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है यार, बहुत कंफ्यूजन है। मैंने देखा है, खुद ने देखा है मैंने। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल्स में डिस्कशन होने वाला है बच्चों, तो आपको अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है। हर चीज का एक्सप्लेनेशन दूंगा, हर चीज बहुत डिटेल में एक्सप्लेन होने वाली है। भले वीडियो लंबा हो लेकिन होना चाहिए। देखो, इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम क्या होती है? सबसे पहले ये बच्चों, इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए क्या क्या प्रोसेस है, क्या नहीं है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो यहां पे इंप्रूवमेंट, ठीक है, एग्जाम को ही री एग्जाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? इसी को हम री एग्जाम कहते हैं, डबल एग्जाम देना। अब इसकी प्रोसेस क्या है? सबसे पहले बच्चों आप लोगों को ये जो री एग्जाम है इसमें ऑल सब्जेक्ट देना पड़ता है। ऑल सब्जेक्ट कंपलसरी, एक सब्जेक्ट की नहीं दे सकते। ऑल सब्जेक्ट आपको, ठीक है, कंपलसरी है। वन सब्जेक्ट नॉट अलाउड, ठीक है, नॉट अलाउड। एक सब्जेक्ट अलाउ नहीं है। देना है इंप्रूवमेंट तो सभी सब्जेक्ट, जैसे कि साइंस वाले हो सकते हैं तो फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, जैसे कि मैथ्स है आपका, ठीक है, बायोलॉजी है, मराठी है और एक इंग्लिश है। तो 6 सब्जेक्ट की एग्जाम देना पड़ेगी। ओनली एक सब्जेक्ट को छोड़ा गया है, ईवीएस। किसको? ईवीएस, इन्वायरमेंट सब्जेक्ट छोड़ के। इसके पहले जो नंबर होंगे वही नंबर आएंगे। लेकिन री एग्जाम देना है, इंप्रूवमेंट एग्जाम देना है जिनको मतलब ग्रुपिंग नहीं आ रही है। ग्रुपिंग जैसे पीसीएम ग्रुपिंग नहीं आ रही है, पीसीबी ग्रुपिंग नहीं आ रही है, तो इस ग्रुपिंग के लिए बच्चे इंप्रूवमेंट एग्जाम देना चाहते हैं तो बच्चों आपको ऑल सब्जेक्ट देना पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मराठी सभी। साथ में बच्चों प्रैक्टिकल भी देना पड़ेगा। क्या 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 क्या? प्रैक्टिकल भी पूरे, जैसे आपने 12th में एग्जाम दी वैसे सेम टू सेम एग्जाम देनी है। फिर वो फिजिकल एजुकेशन और ईवीएस को छोड़ के, कौन कौन से? ईवीएस और फिजिकल एजुकेशन, ये 2 सब्जेक्ट को खाली देना नहीं है, लेकिन बाकी ये पूरे देना। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, मराठी, हिंदी, जो भी होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, कंप्यूटर हो सकता है, आईटी हो सकता है, जियोग्राफी हो सकता है, इकोनॉमी, जो भी सब्जेक्ट होगा वो सबके लिए बच्चों, ठीक है। भले वो आर्ट्स वाले हो, कॉमर्स वाले हो या साइंस वाले। देखो ये आर्ट्स वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, कॉमर्स वाले भी हो सकते हैं या साइंस वाले, तीनों के लिए सेम रूल्स है। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। इसके बाद में बाइफोकल के बहुत सारे ऐसे फैकल्टीज होती है, सबके लिए रूल सेम है। प्रैक्टिकल सभी चीज देना पड़ेगी, सभी की सभी। ये होती है इंप्रूवमेंट एग्जाम। नंबर 2, इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होती है? इंप्रूवमेंट एग्जाम कब होती है? इंप्रूवमेंट एग्जाम हर साल जुलाई अगस्त में होती है। इस साल कोई नोटिफिकेशन नहीं है, होगी नहीं होगी कुछ भी अभी तक फिक्स नहीं किया गया है। जैसे फिक्स होगा वैसे अपने चैनल पे सबसे पहले न्यूज आपको मैं दे दूंगा। उसका नोटिफिकेशन जैसे ही मिलता है वैसे मैं अपडेट दूंगा कि आप इंप्रूवमेंट री एग्जाम दे सकते हो। खत्म किस्सा बच्चों, बात समझ में आ रही? इंप्रूवमेंट एग्जाम क्या चीज है? तो इंप्रूव करने के लिए। फिलहाल में बच्चों जिसके पीसीबी और पीसीएम में अगर किसी को मेडिकल इंजीनियरिंग जाना है तो कैटेगरी में एससी, एसटी, ओबीसी, अदर कैटेगरी, वीजेटी, है ना, जो भी एसबीसी, जो भी है, उनके लिए बच्चों 135 मार्क्स लगते हैं। अगर किसी को 134 हो तो भी खुश, उनका भी क्राइटेरिया क्रॉस हो चुका है। क्यों बच्चों? क्योंकि 134 को डिवाइड बाई 3 करोगे तो यहां पे 4 है ना, यहां पे यहां पे 12 है ना, एक बाकी है, सॉरी। तो यहां पे हो गए 14 मतलब यहां पे हो गए दोबारा 3 चुक, ठीक है ना, बराबर बच्चों। तो यहां पे एक
तो समथिंग कुछ तो पॉइंट हो गए बच्चों। एक बात ध्यान में रखना है, ये 44 पॉइंट जब भी क्रॉस होता है, जैसे 50 ये क्रॉस होगा, ये नंबर अगर जो क्रॉस होता है तब हमारा नंबर लग जाता है। जैसे कि यहां पे ओपन वाले के लिए 149 भी रहे तो भी उसका पीसीएम ग्रुप क्लियर है। 150 है बच्चों ओपन के लिए 150, लेकिन 149 रहे तो भी क्लियर ग्रुप है। पीसीबी वाले का थोड़ा ये प्रॉब्लम बच्चों, जो यहां पे एससी एसटी ओबीसी के लिए बच्चों 120 नंबर चाहिए और ओपन के लिए यहां पे 150 नंबर चाहिए। इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, केमिस्ट्री की जगह पे ऑप्शन भी है। मेरा वीडियो जाके देखो कौन कौन से सब्जेक्ट ऑप्शन में है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चलो इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा। इंप्रूवमेंट एग्जाम समझ में आएगी भैया। नेक्स्ट बच्चों रीकाउंटिंग, देखो पहले रीचेकिंग रीवैल्यूएशन होता नहीं है। आई विल क्लियर, दोबारा कर रहा हूं बच्चों, रीचेकिंग रीवैल्यूएशन पहले होता नहीं है। आपको यहां पे जैसे ही फॉर्म ओपन होने के बाद दो चीजें देखेंगी, एक होगी रीकाउंटिंग, दूसरी होगी बच्चों फोटोकॉपी, आंसर शीट की फोटोकॉपी, है ना, आंसर बुक की फोटोकॉपी होगी। दो ऑप्शंस है। अगर आपको रिकाउंटिंग मतलब ओनली आपके जो भी पेजेस होते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि ये पेजेस है, पेजेस पे अपने मार्क कहीं कम ज्यादा हुए क्या वो चेक करके आपको यहां पे मार्क बराबर है कि नहीं चेक करते। बात समझ में आ रही है? देखो ऐसे चेक करते इस पे, हाँ क्वेश्चन सेकंड को 2 मार्क है, क्वेश्चन थर्ड को 5 मार्क है, करेक्ट है, ये करेक्ट है, बस उसको स्कूटनी भी बोलते हैं एग्जामिनर के लैंग्वेज। स्कूटनी मतलब पीछे वाले जो मार्क है वो फ्रंट पेज पे आए या नहीं आ गए हैं ये देखना है। आई विल रिपीट, देखो रिकाउंटिंग क्या होता है, हर सब्जेक्ट के मार्क वो देखते हैं, हर क्वेश्चंस के मार्क फ्रंट साइड में आए क्या नहीं है, इसको रिकाउंटिंग कहते हैं। वो पर सब्जेक्ट 50 रुपए होता है, एक सब्जेक्ट के 50 रुपए लेते हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट की रिकाउंटिंग करना आप देखना। ये 17/7/2020 तो 27 तक ये आपको डेट दी है, इस डेट तक आप ये लोग काम कर सकते हैं रिकाउंटिंग का। क्या रिकाउंटिंग का क्लियर हो गया बच्चों? रिकाउंटिंग क्या होता है समझ में आ रहा है? थर्ड नंबर पे फोटोकॉपी, हर सब्जेक्ट के लिए 400 रुपए पर सब्जेक्ट है। जैसे कि आपने बोला कि सर मुझे पीसीएम की फोटोकॉपी मंगवाना है तो 1200 रुपए आपको फीस भरना पड़ेगी। ठीक है, एक सब्जेक्ट के लिए 400, इसके लिए डेट है 17 से 5 अगस्त तक। ओके बच्चों, एक बात ध्यान रखना है, ये ऑल प्रोसेस ओनली वन टाइम, एक बार आपने सबमिट कर दिया दोबारा हम कर नहीं सकते। आई विल रिपीट, ए प्रोसेस ओनली वन टाइम से, एक ही टाइम पे ये प्रोसेस हम लोग कर सकते हैं, दोबारा करने का मौका हम लोगों को नहीं मिलता। एक बार सबमिशन हो गया खत्म किस्सा। ये हो गया बच्चों। उसके बाद में एक इसमें आपको धोखा है, अगर फोटोकॉपी में जिन बच्चों फोटोकॉपी किसने मांगना चाहिए और नहीं मांगना चाहिए, प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस है। फोटोकॉपी किन लोगों ने, जिनको 100% गारंटी है कि मुझे नंबर्स मिलेंगे, है ना, कंफ्यूजन वाले बच्चे बिल्कुल ना मांगे। जो कंफ्यूजन होगा जिन बच्चों को, प्लीज कृपया करके ऐसे बच्चे ने ये वीडियो के ऊपर ध्यान देना है कि आप लोगों को इसमें रिकाउंटिंग होके भी आता है। फोटोकॉपी जब भी आती है रिकाउंटिंग होके आ सकता है। तो रिकाउंटिंग होके आ गया तो प्रॉब्लम ये खड़ी हो जाती बच्चों, अगर किसी को नंबर कम थे, है ना, और वो थोड़े आगे पीछे करके उसको पास किया गया था, है ना, होता है कभी कभी 1 आधा 2 मार्क इधर उधर, तो ऐसे बच्चे फेल भी हो सकते। ध्यान देना बच्चों, हो सकता है ऐसे रिकाउंटिंग करके फोटोकॉपी आने लग रही है इस साल, तो रिकाउंटिंग होके आई तो आप लोग फेल भी हो सकते। जिनको गारंटी नहीं है उन लोगों ने फोटोकॉपी मांगनी नहीं चाहिए। जिन बच्चों को श्योर एंड श्योर गारंटी है कि नहीं मुझे नंबर्स बढ़ के आ सकते हैं, ऐसे ही बच्चे फोटोकॉपी मांगनी चाहिए। कौन से बच्चे? जिनको बहुत गारंटी, जिनको पता है कि मुझे 80 नंबर से, लेकिन मुझे 80 प्लस मतलब 95 मिलने वाले थे, 90 प्लस 5 या 90 प्लस 5 मिलने वाले हैं 90, तो वही बच्चे फोटोकॉपी मांगे। जिनको गारंटी हो या जिनको लगता है कि नहीं मेरी ग्रुपिंग निकल सकती है, ग्रुपिंग निकल सकती है, ग्रुपिंग नहीं आ रही है, ऐसे ही बच्चे फोटोकॉपी मांगना चाहिए पर सब्जेक्ट। ये हो गई तीसरी प्रोसेस। चौथी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, ये जो वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ना आप लोग, रीचेकिंग रिवॉल्यूशन। रीचेकिंग की फीस पर सब्जेक्ट 300 है। सर क्या कर रहे हैं उसके लिए?
फोटोकॉपी, हाँ सबसे पहले आप इसकी प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंस है। फोटोकॉपी आपको मेल द्वारा मांगनी है, जैसे कि उन्होंने प्रोसेस दी वाली, उस पर 3 ऑप्शन है, वो 3 ऑप्शन देख लेना। तो फोटोकॉपी आप लोगों को मेल द्वारा मांगनी है। वही मेल की कॉपी आप अपने जो भी सब्जेक्ट टीचर कॉलेज के, दूसरे नहीं चलते, दूसरे टीचर को कृपया करके मत भेजिए। डोंट वेस्ट टाइम, टाइम आपका बर्बाद मत करो। आपको सब्जेक्ट टीचर, जो सब्जेक्ट टीचर, वो भी कौन सा, अपने जो जूनियर कॉलेज के टीचर्स है, कौन से बच्चों, जूनियर कॉलेज के जो टीचर्स है, उन्हीं को भेजना है। उनको वो रिवॉल्यूशन करेंगे। रिवॉल्यूशन करके अगर आपके नंबर बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं, जैसे कि मुझे नंबर थे 75, अब मेरे नंबर बढ़ रहे हैं यहां पे 10, तो हो रहे हैं 85। बात समझ में आ रही है? तो ये 10 नंबर अगर बढ़ते हैं तो उनको, उनका एक फॉर्म होता है, वो आपको लेने की जरूरत नहीं, उनके कॉलेज में मिल जाएगा या ऑनलाइन वो ले लेंगे, ठीक है। तो उनके फॉर्म और प्रिंसिपल का साइन और सिक्का है ना, स्टैंप होता है बच्चों, उसमें लिखा वाला रहता है कि इसके इतने इतने मार्क बढ़े हैं, कौन से क्वेश्चंस में बढ़े हैं, ये भी नमूद किए थे उस पे, फॉर्म पे होता है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में इसके मार्क यहां यहां इतने इतने बढ़ते हैं, ये पूरा फॉर्म होता है। आपको, वो स्टूडेंट है, आपको कोई लेना देना नहीं। वो नंबर वो करके वो मेल द्वारा HSC बोर्ड को भेज सकते हैं, या आप भी भेज सकते हो। अगर आपको आते तो आप भी HSC बोर्ड को भेजेंगे। ये हो गई प्रोसेस। बाद में वहां पे बोर्ड में एक कमिटी होती है, 4-5 लोगों की कमिटी होती है। उस कमिटी में वो पेपर जाता है, देखते हैं सही में ये नंबर इंक्रीज हो रहे या नहीं हो रहे। कॉलेज वाले तो कोई भी बोलेंगे, आप भी बोलेंगे मेरे नंबर बढ़ेंगे, तो ऐसे नहीं चलता। वहां पे कमिटी होती है, उस कमिटी के ऊपर निर्णय होता है और वो उनका जो व्यू है वो लिख के देते हैं, नहीं इसके सही में इतने नंबर बढ़ रहे हैं, या 10 बोला था लेकिन 5 बढ़ रहे, तो 75 प्लस 5 होंगे, उसके 80 नंबर बढ़ के आ सकते, हो सकता है बच्चों। ये हो गया। लेकिन उसके लिए क्या है बच्चों, ये फोटोकॉपी मांगने के बाद, ये प्रोसेस होने के बाद आपको यहां पे रीचेकिंग का फॉर्म भरना पड़ता है। मतलब आपने तो दे दिया है प्रोसेस, ये प्रोसेस आपने करके दिए, मेरे नंबर इतने बढ़ रहे, इसके लिए प्रोसेस क्या, फिर रीचेकिंग बोलो या रीवैल्यूएशन, दोनों का मतलब सेम है बच्चों। उसके लिए ईच सब्जेक्ट है ना, यहां पे ईच सब्जेक्ट 300, कितने, इस सब्जेक्ट 300 रुपीज फीस है। मतलब आपने PCA में अगर करवाते हो तो 900 रुपए, और आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है, ऑनलाइन फीस भी भरना है, और ऑनलाइन ही सभी चीजें भेजना है, तो आपको ऑनलाइन ही इसका आंसर मिलेगा। ये बच्चों रियलिटी में प्रोसेस है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। ये एग्जाम कब होगी, री एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम, कोई पता नहीं है कब होगी, क्या होगी, कोई नोटिफिकेशन मिला नहीं है। इस साल पूरे एग्जाम ही कैंसिल हो रही है, इसलिए क्या करता बोर्ड मुझे पता नहीं है। अगर कुछ अपडेट आता है तो मैं आपके सामने बच्चों प्रेजेंट करूंगा। ये पहले आप इसकी जेरॉक्स मतलब स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं बच्चों, बहुत डिटेल्स में मैंने आपको बताया। इसके अलावा और भी कोई, क्योंकि मुझे जो 3-3.5 हजार बच्चे के जो कॉल आ चुके हैं, ये इसी के ऊपर थे। यही मैंने सब कुछ, मतलब आप सब कंफ्यूजन होगा दूर, ये डिटेल्स वीडियो इसलिए बना रहा हूं बच्चों में, ठीक है। इसको पुनर्मूल्यांकन या फेर तपासनी बोलते हैं, ठीक है ना, एक मराठी वर्ड होता है इसको, पुनर्मूल्यांकन पेपर फेर तपासनी भी आप लोग उसको बोल सकते हैं। इसके अलावा और भी कोई सवाल हो तो मुझे बता सकते हो। मतलब बच्चों री एग्जाम जो होती है 600 मार्क की होती है, एक बात ध्यान रखना है, आपका रिजल्ट 650 का आ चुका है। क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें EVS के 50 मार्क थे। तो बच्चों मेरे ख्याल से बहुत डिटेल्स में वीडियो बनाया मैंने, बहुत मेहनत से बनाया, इसलिए शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है, और धड़ाधड़ पहले शेयर करो बच्चों, जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलो थैंक यू।